राधे राधे आप सभी भक्तवृंद को। आज हम आपको दर्शन कराएंगे राधा कुंड की संपूर्ण परिक्रमा। चलिए अब हम नमस्ते हरिमुक्तिदः नमः केवल्यनाथाय राधा कृष्ण विधायिने। अर्थात यह है श्री राधा कुंड और इन्हीं के साथ में है कृष्ण कुंड भी, जिनके भी हम आपको दर्शन कराएंगे इसी वीडियो में। यह कुंड द्वितीय आप समस्त पापों को क्षय करने वाले तथा हरि प्राप्ति रूप केवल्य को देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। इन कुंड द्वीप का महात्म्य पुराणों में वर्णित है। ऋषि महर्षियों की ज्ञान परंपरा को हमारे सामने नए रूप में प्रस्तुत करने वाले महानुभाव श्री मन निम्बार्काचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री विष्णु स्वामी तथा श्री माधवाचार्य जी हुए हैं। उन्हीं के विचार एवं भाव धाराओं को और अधिक सुगम सुबोध बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले हुए श्री हरिव्यास देवाचार्य जी, श्री रामानंदी जी महाप्रभु जी, श्री वल्लभाचार्य जी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु जी। कुंड द्वीप आचार्यगण तथा भावुक भक्तों को अपने नित्य और प्रकट स्वरूप को बोध कराते रहे हैं। जो नित्य है वो भले ही साधारण जगत के लिए अदृष्ट रहे, परंतु महानुभावों और भावुक भक्त वृंद के लिए सदा प्रकट और लीलास्वादन के हेतु रहे हैं। श्री निम्बार्काचार्य जी ने अपने शिष्य श्री निवासाचार्य को इस कुंड की महिमा से अवगत कराकर आदेश दिया कि श्री राधा कुंड के तट पर अमुक स्तोत्र का नियमित पाठ करने से उन्हें श्री राधा कृष्ण की पूर्ण कृपा का लाभ होगा। ऐसा वह भी उसी स्तोत्र का अंश हमें नीचे अदृष्ट कर रहे हैं। सदा राधिका नाम जिह्वाग्रतः स्यात्, सदा राधिका रूपमक्षय ग्रह आस्तम, श्रुतौ राधिका कीर्ति रंतः स्वभावे, गुणो राधिकायाः श्रिया एतदीहे। यानी कि जीवाग्र पर श्री राधिका का नाम हो, नेत्रों के आगे श्री राधा का रूप हो, मेरे कानों में श्री राधिका का कीर्ति तथा अंतकरण में सहज उन्हीं के भाव गुण आदि का स्फुरण हो। अपनी दैनिक चर्या को प्रिया प्रीतम की लीलाचर्या में पूर्णत ओतप्रोत कर देने वाले भक्त भला उससे कैसे वंचित रह सकते हैं। इसलिए इस कुंड द्वीप का महात्मा है यथा राधा प्रियो विष्णु हो, जैसे राधा जी को प्रिया विष्णु हो, तस्यः कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सेवैका विष्णुरत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार समस्त गोपियों में श्री राधा जी श्री कृष्ण को प्रिय है, उसी प्रकार श्री राधा जी का प्रिय कुंड भी उन्हें अत्यंत प्रिय है। अरिष्ट राधा कुंडाभ्याम स्नानात् फलम अवाप्यते, राजसूया स्वमेधाभ्यम नात्र कार्य विचारणा। राजसूय अथवा अश्वमेध यज्ञ करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल अरिष्ट कुंड श्री कृष्ण कुंड तथा श्री राधा कुंड में स्नान करने मात्र से प्राप्त होता है। इसमें कोई तर्क नहीं करना चाहिए। ऐसी है हमारी राधा कुंड और श्यामा कुंड, यहाँ कृष्ण कुंड की महिमा। गोवर्धन गिरौ रम्ये राधा कुंडम प्रियम हरेः, कार्तिके बहुलाष्टम्यां तत्र स्नात्वा हरेः प्रियः, नरो भक्तो भवेद् विप्रात् स्थितस्य प्रदोषणम। श्री हरि का प्रिय रमणीय श्री राधा कुंड गोवर्धन पर्वत की तलहटी में शोभायमान है। कार्तिक मास की कृष्णाष्टमी के दिन यहाँ स्नान करने वाले भक्तों को श्री राधा कुंड बिहारी श्री हरि की भक्ति प्राप्त होती है। दीपोत्सवे कार्तिके च राधा क्रीडे युधिष्ठिरः, दृश्यते सकलम विश्वम भर्तर्विष्णु परायण ही। कार्तिक अर्थात दीपावली के दिन श्री राधा कुंड में विष्णु परायण वैष्णवों के द्वारा समस्त ब्रह्मांड का देखे जाते हैं।
बहुविधि मणिरत्नैः सिचत्रितुदारतीर्थे सुमधुरजलपूर्णे कुण्डयुग्मे चकास्ततः विकसितकमलान्तर्नर्तिते खञ्जनात्या प्रशमित भवतापः स्नानवसतिभिः स्यात्। बहु प्रकार मणि एवं रत्नों द्वारा चित्रित चतुः पार्श्वस्थ प्रशस्त जिनके घाटे ऐसे सुंदर जल के द्वारा परिपूर्ण श्री राधा कुंड एवं श्री श्यामा कुंड अतिशय शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, कराया जा रहा है। यह है संगम, यानी कि यहाँ में जुड़े हुए श्री राधा कुंड और श्यामा कुंड का मिलन है ये जगह, और यहाँ में सुशोभित हो रहे हैं श्री गिरिराज महाराज भी। चलिए तो हम अब आपको बताएंगे कुंड का प्राकट्य। इस कुंड की प्राकट्य कैसे हुआ था, श्यामा कुंड और राधा कुंड कैसे बने थे और इनका निर्माण कैसे हुआ था। इन कुंडों के प्राकट्य के संबंध में पौराणिक प्रमाण तो है ही। श्री जीव गोस्वामी पाद ने गोपाल जम्मू में अरिष्टासुर वध तथा श्री राधा कृष्ण कुंड के प्राकट्य संबंधी वृत्तांत दिए हैं। अनेकानेक दैत्यों का वध हो जाने के बाद कंस की चिंता और बढ़ गई। बहुत सारे राक्षसों की वध हो रही है, दैत्यों की वध हो रही है, लेकिन फिर भी कृष्ण जी को कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है। तो कंस को बड़ा चिंता हो रहा है, तो उसने अपने विश्वास पात्र, एक है अरिष्टासुर और एक है केशिदैत्य, दोनों को बुलाया और श्री कृष्ण का वध कराने के असफल चेष्टा पुनः की। उसने असफल हो गया था वो वध करने के लिए, वो चेष्टा फिर पुनः की उनको भेज के। अरिष्टासुर गोकुल में प्रविष्ट हुआ, लगता था मानो कोई चलता फिरता पर्वत ही है, ऐसा लगता था जैसे वो चलता फिरता पर्वत हो। भगवान श्री कृष्ण ने उसी का सिंग उखाड़कर उसका वध कर दिया। ततस्तु राधिका यक्तो ललिता मोहनस्तदा अस्माकं नैव संसर्गो बृहदृषहत्या समन्वितः। यानी कि अरिष्टासुर का वध हो जाने पर बहुत से गोपों ने श्री कृष्ण को वृषा हत्या का दोष लगाया। वृषा यानी कि बेल, अरिष्टासुर क्या था, बेल के रूप में आया था। इससे प्रभावित होकर श्री राधा तथा अन्य सखियों को भी श्री कृष्ण से संसर्ग विच्छेद करना पड़ा। वसंतकालीन रासलीला के अंतर्गत आए हुए वृषासुर को मारने के लिए उद्यत श्री कृष्ण के वेग की शीघ्रता को ही जब देवगण नहीं देख सके, तब उनके परिश्रम का क्या अनुमान कर सकते। विघ्न रूप में आए अरिष्टासुर का श्री कृष्ण द्वारा वध हो गया। भगवान श्री कृष्ण का वेग अभी भी शांत न हुआ। श्री कृष्ण की एड़ी के प्रहार से विदीर्ण वो स्थल तीर्थ स्वरूप होकर धर्म काम मोक्ष प्रदान करने वाला श्री कृष्ण कुंड या श्याम कुंड नाम से विख्यात हो गया। यह ऐसी कुंड है जहाँ पे भगवान ने अपनी एड़ी से प्रहार किए थे, और जिस जगह में प्रहार किए थे उसी जगह में कुंड का निर्माण हुआ। फिर श्री कृष्ण ने सखाओं सहित इसमें स्नान किया और बाहर आकर बहुत सा दान दिया, जिससे सभी ब्रजवासी विप्र प्रसन्न हुए। विप्र यानी कि ब्राह्मण। वहीं रास के लिए उपयुक्त स्थली रचित थी। अभिसार के समय चंचल वस्त्रों वाली ब्रजांगनाओं की श्रेणी शोभा पा रही थी। ऐसा लगता था मानो वे कामदेव की विजय पताकाएं हो। श्री कृष्ण किंचित शांत होकर अपने द्वारा निर्मित श्याम कुंड की ओर इंगित कर प्रिया जी को दिखलाने लगे और परिहास पूर्वक बोले। भगवान बोले प्रिया जी उसे, प्रिय, श्याम कुंड नामक यह हमारा सरोवर सागर की तरह श्री गिरिराज का संयोग पाकर अनेक प्रकार के कमलों की उत्पत्ति कर रहा है। जिस प्रकार में शिष्टजन कष्टदायक पापी अरिष्टासुर का विनाशक हूँ, उसी प्रकार यह कुंड भी घोर पापों दुखों को दूर करने वाला है। इसलिए मैंने तो सुकृत का विस्तार करने वाला इस सरोवर की रचना करके कृतार्थता प्राप्त कर ली। किंतु प्रिय, तुमने तो ऐसा निपुणता युक्त कोई पुण्य किया नहीं है, अतः
गुणियों के बीच में किस प्रकार गणना प्राप्त करोगी? सखियों ने खिलखिलाकर किशोरी का पक्ष लेते हुए कहा, वृष को मारने का औद्धत तो आपको ही लगा था। वृष को मारने का हत्या तो आपको ही लगा था, अतः आपने प्रायश्चित किया सो ठीक ही है। श्री कृष्ण ने फिर परिहास पूर्वक कहा, यह वृष निश्चय ही धर्म एवं गो समूह का विरोध था, अतः धर्म की पक्षपातिनी होने के कारण यह पाप प्रिया जी पर लगता है। क्यों? क्योंकि प्रजा का किया गया पाप राजा को ही लगता है। तुम्हारी किशोरी जो वृंदावनाधीश्वरी है और हम इनकी प्रजा है। भगवान कहते हैं, भगवान राधा जी के प्रजा है और ब्रज की पूरी वृंदावनाधीश्वरी है हमारी किशोरी जी। ऐसी लाडली जो है हमारी प्रिय जी। अनंतर उस वसंत के रास विलास वाली रात्रि के प्रातः काल ही अनगिनत सखियों के द्वारा जिनकी आराधना की गई एवं उन्हीं की सहायता से जो परिपोषित है, ऐसे श्री राधिका का निज कर कमलों द्वारा अर्थात अपने कंगन द्वारा कुंड का निर्माण किया गया। वो सभी के देखते देखते जल हो गया। सर्व प्रकार से सुखों तथा भक्ति को प्रदान करने वाला मनोहर श्री राधा कुंड प्रिया प्रीतम के अत्यंत सुखरूप परिमल में से भली प्रकार उल्लासित हो गया। श्री नित्य प्रकट श्री कृष्ण तथा श्री राधा कुंड केवल प्रकट लीला के तीर्थ मात्र नहीं है, प्रत्युत इनका संबंध नित्य लीला से है। वस्तुतः इन कुंड द्वीप का प्राकट्य स्थल प्रिया प्रीतम का नित्य धाम गोलक धाम ही है। गोलक धाम की रमणीय निकुंज में प्रिया प्रीतम अपनी प्रिय सखियों सहित विराजमान है। मालती, केतकी, जूही, मल्लिका, कुंद, मंदारादि की भीनी गंध ले सुखद समीर मंद मंथर गति से बह रहा है। सुख, सारिका तथा केकी समूह अपनी मधुर वाणी से वातावरण को सरस बनाए हुए हैं। सुगंधित पवन का अनुगमन करते भ्रमर समूह बोहराएं से यत्र तत्र दिख रहे हैं। सत श्रृंग पर्वत की तलहटी और गिरिजा का सानिध्य कल्पनातीत कमनीयता है। हाँ, तो श्री राधा कृष्ण विराजमान है। कुछ सखियां व्यंजन कर रही है, कुछ चंवर डुला रही है। नाना वाद्यों के मधुर गुंजन से वातावरण मुखरित है। अकस्मात श्री कृष्ण राधा भावित हो अपने को श्री राधा समझने लगे। अपने ही संकल्पों की सिद्धि के वशीभूत श्री राधा भी श्री कृष्ण भावित हो गई। उनके नेत्रों से अविरल अश्रु प्रभावित होने लगे। अपनी प्राण प्रिया स्वामिनी की मनोदशा देख सेवा सावधान सखियों ने श्री राधा को सांत्वना देने की भरसक चेष्टा की। किंचित संज्ञा प्राप्त कर श्री राधिका कहने लगी, अहो, वे छलिया तो ऐसे हैं ही कदाचित बिरजा की निकुंज में गए होंगे, परंतु मैं तो उनके बिना जीवन धारण न कर सकूंगी। श्री राधा की मनोदशा देखकर एक सखी श्री कृष्ण के पास आकर बोली, हे प्रियतम, तुम्हारे वियोग के कारण हमारी सखी स्वामिनी श्री राधा अत्यंत कातर हो रही है। उन्हें सांत्वना देने के एक आने पर भी श्री राधा सहज मानवश नयन नत किए रही और भूमि पर ही दृष्टि टिकाए रही। इस पर श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम चाहो तो मुझे इच्छित दंड दे सकती हो। मैंने तुम्हें कष्ट पहुँचाया है जो सर्वथा उचित ना था। हे प्रिय, मुझे भी बहुत कष्ट हुआ। इस विरहावस्था में तुम्हारे और मेरे नेत्रों से प्रभावित अश्रुजल से यह दो कुंड स्वरूप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। हे मानिनी, तुम्हारे नेत्रों के जल से पूरित कुंड श्री राधा कुंड नाम से विख्यात होगा तथा मेरे अश्रुजल से भरा यह पास ही का दूसरा कुंड श्री कृष्ण कुंड के नाम से जाना जाएगा। यह हम जल क्रीड़ा करेंगे। यथा गलदश्रु प्रवाहो घेरघांधम कुंड मुत्थितम
मन्नामाङ्कितमेतद्धि कृष्णकुण्डं भविष्यति तवापि नेत्रसल्लीलै रञ्जनं च छुरितैर्बहु जातं कुण्ड च त्वन्नाम्ना राधाकुण्डं भविष्यति अलक्रीडाविधानानि भविष्यन्त्यावयोरिह सिद्धिरूपासि चाराध्या राधिका जीवनम मम। पुराण संहिता में ये बताया गया। सखी के समझाने पर श्री राधा ने मान छोड़ दिया, परंतु तद्भाव भावित दशा फिर भी बनी रही। इस प्रकार प्रिय प्रीतम अपनी सखियों सहित श्री राधा कुंड नामक स्थली पर स्नान हेतु पधारे। वहाँ युगल ने श्री राधा सुरजल से प्रपूरित कुंड श्री राधा कुंड में स्नान कर पुनः श्री कृष्णा सुरजल पूरित कुंड श्री कृष्ण कुंड में स्नान किया। श्री राधा रूप भावित श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को प्राप्त किया। इसी प्रकार श्री कृष्ण रूप भावित श्री राधा भी अपने स्वरूप में आ गई। सखियों ने यह सब कौतूहल देखा। यथा कृष्ण कुंडे तथा स्नातुम ययौ चोत्कंठया कुलः राधास्वरूपो रजनीते कुंडे क्रीडां विधाय च कृष्णकुण्डावगाहेन स्मृतिमाप्तौ पुनश्चतौ राधारूपतिरोधानात् पुनः कृष्णत्वमागतः कृष्णरूपतिरोधानात् नाद्राधाराधत्वमाययौ सख्या कुतूहलाक्रान्ता तस्तयोरूपविपर्यत्यात्। गोलोकधाम के यही श्री राधा तथा श्री कृष्ण कुंड प्रकट लीला में वृंदावन में अवतरित हुए हैं। ऐसे हमारे श्री वृंदावन धाम श्री श्री मन चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रकाश। एयी मत महाप्रभु नाचिते नाचिते आरिट ग्रामे आसी बाह्य हैला अचंबिते आरिटे राधा कुंड वार्ता पूछे लोके स्थाने केहो नहीं कहे संगेर ब्राह्मण न जाने। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है। ब्रज भ्रमण में निकले प्रभु नित्य तथा गान करते आरिट ग्राम में आकर बाह्य ज्ञान को प्राप्त हुए और उन्होंने श्री राधा कुंड के विषय में वहाँ के लोगों से पूछा। किसी ने भी कुछ न बताया, यहाँ तक कि साथ में आए मार्ग प्रदर्शक ब्राह्मण भी इस बात से अनभिज्ञ थे। उन्होंने अनुभव किया और पासी के 2 धान्य क्षेत्रों को देखा ही में से आचमन लिया। उनकी रज को मस्तक पर धारण किया। उपर्युक्त उदाहरण से यह तो स्पष्ट ही है कि आरिट ग्राम पहले से ही विख्यात था। अरिष्टासुर वध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने जिस कुंड का निर्माण किया वो अरिष्ट कुंड भी कहा गया है। अरिष्ट कुंड का वर्णन पहले ही से चला आया है। सर्वसाधारण जनता अवश्य ही इस बात से अनभिज्ञ रही, परंतु आचार्य कोटि के महानुभावों के लिए नित्य प्रकट लीला स्थली पूर्व से ही लीला आस्वादन का माध्यम रही। प्रकट लीला में अवतरित ये कुंड द्वीप कालांतर में लुप्त प्राय हो चुके थे। श्री वज्रनाभ जी ने महर्षि सांडिल्य मुनि के सहयोग से इन कुंड रूपी तीर्थों की स्थापना की, परंतु कालांतर में पुनः यह स्थली लुप्त प्राय हो गई, जिसका प्रकाश चैतन्य महाप्रभु जी ने किया। प्रसन्न उठता है कि चैतन्य महाप्रभु जी की आज्ञा से श्री भूगर्भ गोस्वामी तथा अन्य गोस्वामीगण अनेकानेक ब्रज के लुप्त प्राय तीर्थों को प्रकट कर चुके थे। फिर यही स्थली क्यों अप्रकट रही? इसका उत्तर एक ही है कि अत्यंत रस गंभीर तथा अंतरंग होने के नाते यह स्थली उनके मन की गम्यता से ओझल रही। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमोन्माद में मत्त होकर ब्रज में पधारे तभी इस स्थली का प्रकाश संभव हुआ। श्री रघुनाथ दास जी की वंदना। वंदे श्री रघुनाथ दास चरणम नित्य समाधि स्थितम यह श्री कुंड तत्तोत्रे त्रिफलकंत क्रंज पित्वा भजत यस्याविष्टलवेन कुंडयुगलं संस्कारितं दैवतः प्राच्यं श्याम सरस्तटे त्वखन यद्यो गोपकुपादिकम। श्री राधा कुंड के
उत्तर तट पर जो सर्वदा समाधि में अवस्थित है और जो संपूर्ण दिन में केवल 12 तोला छाछ पीकर भजन करते हैं, जिनकी इच्छा मात्र से दैव घटित कारण से श्री राधा कुंड तथा श्री कृष्ण कुंड का जीर्णोद्धार हुआ, जिन्होंने श्री कृष्ण कुंड के पूर्व के किनारे पर गोप कुआं खुदवाया था, ऐसे श्री रघुनाथ दास जी का बारंबार वंदना करता हूँ। ये है हमारा श्री राधा कुंड और श्यामा कुंड का वर्णन, जो कि श्री गिरिराज महाराज जी के स्थली पे, उनके बाबा के तलेटी पे। ये है हमारा कुंड का वर्णन। अगर आप कभी भी गोवर्धन दर्शन करेंगे तो कृपया करके ये राधा कुंड और श्यामा कुंड का दर्शन जरूर करना। यहाँ पे स्नान करना, पहले राधा कुंड का स्नान करना, फिर श्यामा कुंड का स्नान करना। अगर आप ये दो करेंगे तो आपकी समस्त पापों को नष्ट हो जाएगा और संपूर्ण तीर्थों में आप जहाँ पे भी दर्शन किए, स्नान किए, जहाँ भी गए, उन सब की जो फल प्राप्त होती है वो बस आप यहाँ एक बार आके दर्शन करेंगे, गिरिराज महाराज जी की परिक्रमा देंगे और इस कुंड में स्नान करेंगे तो आपके वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, अगली तीर्थ का दर्शन कराएंगे आपको। अब आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दिए गए जानकारी अच्छा लगा तो कृपया शेयर और कमेंट जरूर कर देना, जितना हो सके सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना। राधे राधे।